Hello दोस्तों, in this video we are discussing about the SSC JEE Mains exam strategy. As you know, limited time period is left, only 1 month for the SSC JEE Main exam and रिजल्ट में अभी रिसेंटली काफ़ी लोग पास हो गए हैं, तो उनके पास ओनली 1 महीना है। तो वो लोग इस लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस जिन लोगों की तैयारी पहले से है वो अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या बताएंगे आपको। एक तो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जिसने पहले से पढ़ रखा है वो तो अपनी प्लानिंग के साथ पढ़ रहा होगा, लेकिन जो अभी पढ़ने वाला है उसको इस टाइम पीरियड में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ साथ ही कुछ चीज़ें जैसे कैलकुलेटर है, कुछ चीज़ें जैसे आपको टेस्ट सीरीज में कैसे चीज़ें लिखनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ी बात है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 2 घंटे में 300 नंबर का पेपर लिखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो उसको आपको कैसे ओवरकम करना है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस वीडियो को बिल्कुल क्लियरली एक एक लाइन को सुनो। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें बीच में स्किप कर दो, बिकॉज मैं पूरी चीज़ें एक एक लाइन आपको सुननी है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट आपकी छूट जाएगी अगर आपने वीडियो को थोड़ा भी स्किप किया तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं जनरली आपको फास्ट वे में बता देता हूँ। सिंपल 2 घंटे का टाइम है, मार्क्स 300 नंबर का है। इस जो स्लाइड जो दिखा रखी है आपको, इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लस पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पे भी अपलोड हो जाएगी। तो आप वहाँ से इसमें जो चीज़ें हैं ना, कंटेंट, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा, उसकी प्रॉब्लम आप मत लीजिएगा। सो 2 घंटे का टाइम है, 300 नंबर का पेपर है, 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 उनमें से आपको कोई भी अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन को 2 से 3-4 पार्टों में डिवाइड किया होता है, ये आपको चीज़ें पता है। सिलेबस को लेके एक ही चीज़ ध्यान में रखने की है कि प्री का और मेंस का सिलेबस अलग अलग है। प्री में काफ़ी सब कुछ आता है, लेकिन मेंस में काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ रखी है। तो आपको पहली बात तो वही चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस में दे रखा है। अगर सिलेबस में जिस चैप्टर का नाम नहीं है तो वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस जस्ट रेफरेंस के लिए दिया है मैंने, इस पर ज़्यादा हम चर्चा करेंगे नहीं। मेन बात आ जाती है यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट बैटेज की। ओके, तो ये मैंने तैयार किया है आपके लिए, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो सॉइल का आपका बैटेज मैक्सिमम है यहाँ पे। अगर आप गौर से देखिएगा तो सबसे ज़्यादा नंबर की आती है सॉइल। देन आपकी आरसीसी भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मार्क्स की आ रही है यहाँ पे। तो आरसीसी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इन सब्जेक्टों को तो बहुत ही अच्छे से आपको करना है। एक है आपकी इरिगेशन। देखो हाइड्रोलॉजी ज़्यादा कुछ आती नहीं है, लेकिन इरिगेशन में आजकल ठीक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक इरिगेशन आपकी बहुत अच्छी है, तो इसको भी आप अच्छे से लीजिएगा। और दूसरा क्या है कि जैसे आपके ये जो इसके अलावा, हाँ, जैसे आपका बीएमसी है, बिल्कुल थ्योरेटिकल आता है, मार्क्स भी कम है, एस्टिमेशन भी ऐसा ही है। सर्वे में आपका सर्वे भी आपका एक इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से ये एक सही से करिएगा। ठीक है, और इसके बाद में जो है आपकी आरसीसी बताई दिया मैंने आपको। स्टील में भी एक क्वेश्चन आता जाता है, डिजाइनिंग के आते हैं चैनल से, एंगल सेक्शन से, चैनल से, वहाँ से। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बहुत अच्छे बैटेज है और उनसे क्वेश्चंस आने के जो सबसे ज़्यादा नंबर की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको जैसे सॉइल है तो सॉइल की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। जैसे थ्योरेटिकल बैटेज की अगर बात करें तो आप देखोगे कि 110 नंबर की लास्ट साल थ्योरी आई थी, उससे पहले 135 की, उससे पहले 110 की। तो आपको क्या है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरेटिकल पार्ट में आपको टू द पॉइंट बातें लिखनी है। ओके, देखो बैटेज के ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम लिख रखे, तो वो आप देख लीजिएगा। ये तो बीच में कुछ डाटा दे रखा है मैंने कट ऑफ का। एसएससी का पूरा डाटा है, जब से एसएससी होने लगा है, हर एक एग्ज़ाम का कितने कैंडिडेट बैठते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, और जो वैकेंसी कितनी कितनी कब आई है, वो सारी चीज़ें। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो 800 के आसपास सीटें थी, और वहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ गया था आपका वो गया था 264, 252, इस तरह से। देखो इस बार प्री का भी कट ऑफ में लगभग 10 नंबर से भी ऊपर का फ़र्क है, 10 से 15 नंबर का। ठीक है, तो आपका इतने ही नंबर का
कम तो वैसे भी मान ही लो आप इस बार मेंस के लिए, क्योंकि तो आपको उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा, तो इससे 10-15 नंबर तो आप ऐसे ही कम कर लीजिए। हालांकि कट ऑफ देखो काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपका एक हो गया आपका पेपर का लेवल, ज़्यादा लेवल का पेपर आ जाए तो कट ऑफ में काफ़ी अच्छा वेरिएंस आ जाता है कई बार। बट अगर हम कंसीडर करें कि ऑन एवरेज लेके, तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी, क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है। 2000 के आसपास वैकेंसी तो होने ही वाली है लगभग। एज जो आरटीआई से अभी 1800 प्लस की डिटेल तो आ ही चुकी है, कुछ डिपार्टमेंट की आरटीआई बाकी है, तो फाइनल वैकेंसी का पता अभी हम क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी वैकेंसी है देखो। तो कट ऑफ आपकी इससे तो कम रहने वाली है। जस्ट एन एग्जाम्पल लेके जाए तो आप जैसे एसटी से हो, आपके किस प्री में 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मेंस में देखो इससे आप 10-15 नंबर तो कट ऑफ कम ही होगी, तो आप अगर मेंस में भी आप 100 प्लस नंबर ले आते हो तो अब भी आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाथ से जाने नहीं देना है आपको। कुल मिला के बात यही है। देखो आपको अब जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इनको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, जो आपने लगा चुके होंगे। कुछ लोग जो नहीं लगाए हैं वो पहले प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से लगाइएगा। बुक काफ़ी सारी आती है, एक तो एसी एकेडमी की भी आती है, तो आप या तो एसी एकेडमी की ले लेना या आईएएस मास्टर की ले लेना। थोड़े से एरर्स है इस बार नए एडिशन में, लास्ट के जो पेपर ऐड हुए, बट यू कैन मैनेज कि आप पकड़ लोगे चीज़ों को। एसी एकेडमी वाली बुक भी अच्छी है, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बुक तो आपके पास सबके पास होगी, तैयारी कर रहा हो तो ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। ईएसी मेंस से आपको क्या लगाना है वो मैं अब समझा देता हूँ आपको। जैसे सॉइल है और उसके बाद सॉम है। सॉम में एसएफडी बीएमडी का एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप ये मान के चलिए, तो एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन कंफर्म है कि हर साल आता ही है। तो आपको क्या करना है कि एसएफडी बीएमडी के जितने भी क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर से आपने लगा लिए, प्लस आप ईएससी के 4-5 साल के क्वेश्चन भी देख लो कि किस में क्या पैटर्न कोई कुछ चेंज किया है। फॉर एग्जांपल इस बार ईएस में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के डाल दिया, कुछ भी चेंज करके लैंग्वेज को उस तरह से, तो आपको उन चीज़ों से गो थ्रू हो लेना है एक बार बस, कि जो जो टॉपिकों से एसएससी में क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हो उन टॉपिकों के सिर्फ ईएस के आप क्वेश्चन देख सकते हो, बाकी के बिल्कुल भी नहीं देखने, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग पहले से कर रखे वो उनको भी यही चीज़ कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ईएससी मेंस के वही क्वेश्चन करिएगा जो टॉपिकों से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। और जो नए लोग हैं वो तो पहला फोकस होगा उनका सिर्फ और सिर्फ एसएससी प्रीवियस ईयर पे, ना कि ईएस पे। ईएस से आप एक ही सब्जेक्ट करना, सॉइल का वेटेज अच्छा है इसलिए वो आप देख लेना, ठीक है। कैलकुलेटर एक मैंने बीच में ऐसे ही पॉइंट लिया है, क्योंकि देखो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जितने भी है साइंटिफिक वो सभी अलाउ है, आप कोई भी ले सकते हो। आप गूगल पे सर्च करिएगा इस नाम से, आपके कैलकुलेटर का नाम डाल लो, आपको दिख जाएगा आपका नॉन प्रोग्रामेबल है या प्रोग्रामेबल है। जैसे ये कैलकुलेटर है, ये बढ़िया कैलकुलेटर आता है, तो जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी 991 ES प्लस वगैरह आप ये कोई भी अच्छा कैलकुलेटर ले लीजिए, अच्छे से इस पर कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस बटन को दबाने से कौन सा फीचर है, किस इंटीग्रेशन कैसे निकालना है वगैरह वगैरह, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो कैलकुलेटर कैसे यूज करना है जिनको नहीं आता अपने दोस्त से पूछिए या फिर यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए कि कैसे कैलकुलेटर को यूज करना है। तो कैलकुलेटर पे अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में आपकी जो टाइम बहुत बचाएगा ये चीज़ें। देखो यहाँ से हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो जैसे सॉइल है, तो सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जो सॉइल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जिन जिन टॉपिकों से उनके नाम लिख दिए यहाँ पे। 100 में एसएफडी बीएफडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में इन टॉपिकों से छोटे छोटे 5-5 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आरसीसी में इनकी डिजाइनिंग आती है, WSM LSM दोनों देखना है आपको। एंड एक चीज़ और बता दूँ, डिजाइनिंग के क्वेश्चनों को पहले आप जो नॉर्मल न्यूमेरिकल को करना उसके बाद ही करना। दूसरा एक चीज़ आपको पता है कि जैसे आपकी जो कॉपी होती है ना उसमें स्पेस फिक्स होता है। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके आगे ये इसका स्पेस दे रखा है। अब अगर आपने यहाँ से यहाँ तक डिजाइनिंग कर दी और आपका कुछ भी गलत हो गया क्वेश्चन, आपने पता चला कि आपने तो यहीं पे मिस्टेक कर दी कुछ भी, तो आप फिर आपके पास जगह ही नहीं बचेगी आप उस क्वेश्चन को कर पाओ। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान दे लेना है कि स्पेस खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पेस फिक्स आएगा कॉपी में अब नए पैटर्न में। पहले अलग था सिस्टम एसएससी का, लेकिन अभी ये चीज़ें चलती है, तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है।
सॉइल में अगर देखा जाए तो ये जो सारे चैप्टर्स है ये सभी इंपॉर्टेंट है, हर एक से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छा बैठेज है, इसलिए सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है प्रीवियस ईयर से प्लस ईएससी मेंस से भी। ठीक है, टेस्ट सीरीज का एक फंडा आपको मैं अभी बताता हूँ। सपोज कीजिए आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, ठीक है, साथ ही साथ आपका कोई दोस्त है उसने भी एक टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो आप उसको बोलना कि भाई मुझे आपकी टेस्ट सीरीज का पेपर आप सेंड कर दीजिए जैसे कि। तो आप उसमें पता है आप थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को तो वैसे भी मत देखना, क्योंकि वो तो आप वैसे भी कवर कर लोगे, थ्योरी में तो कोई मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल में आप देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आता, कुछ नया है क्या, कोई नया टाइप का क्वेश्चन, बस उन क्वेश्चनों को। तो हर एक टेस्ट सीरीज में आपको मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन से मतलब मेरा ये है कि हर क्वेश्चन के पार्ट होते हैं 5-6 क्वेश्चनों के भी, तो उनमें से न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपको अलग से उनकी एक आप ना पीडीएफ बना लो चाहो तो, कि ये क्वेश्चन अलग टाइप के, तो उनको मैं एक बार अच्छे से देख लूँगा। ठीक है, तो ऐसे आप 1-2 कोचिंगों की टेस्ट सीरीज भी मंगवा सकते हो जो एसएससी के लिए अच्छी बनाती हो। जैसे आप अगर बड़ी कोचिंगों की जैसे मेडी आईएएस मास्टर वगैरह पे आप जाओगे तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये लोग गेट ईएससी के हिसाब से अच्छी टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं, लेकिन स्टेट एग्जाम्स एंड जेई एग्जाम्स के लिए इतना अच्छा डिजाइन नहीं कर पाते। इससे बजाय जो जेई एग्जाम के लिए स्टार्टिंग से जो कोचिंग फोकस कर रही है उनके आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा इवन। तो आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी कोचिंग हो कि आप 1-2 की टेस्ट सीरीज अरेंज कर लेना। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से क्या है आपको अच्छे, क्योंकि कोचिंग जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डालती है वो वही डालती है जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की एक पॉसिबिलिटी होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की ऐसे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बिना ईएससी कन्वेंशन प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज एक तो आप खुद दीजिएगा और एक टेस्ट सीरीज या 2 टेस्ट सीरीज अपने दोस्त से जुगाड़ कर लेना। ठीक है, स्टील में जो कनेक्शंस वगैरह से क्वेश्चन आते हैं कई बार सेफ फैक्टर वगैरह ये चीज़ें दी जाती है, एंगल्स वगैरह के क्वेश्चन, चैनल सेक्शन, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से डिजाइनिंग का एक क्वेश्चन बनता है। इनका जो आरसीसी में और स्टील में जो डाटा होता है ना आपको क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए चाहिए होता है, वो जनरली कॉपी के लास्ट पेज में दिया होगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी सारी कॉपी है, 40+ कॉपी है मेंस की जिनकी पीडीएफ डाल रखी है, तो वो आप देख लेना। तो उससे क्या है कि ना आपको आइडिया लग जाएगा कि एक टॉपर कैसे नंबर अच्छे क्वेश्चन लिखता है, प्लस जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं उनकी भी आपने उन लोगों ने क्या गलती कर रखी है वो भी आप समझ पाओगे। तो कॉपी मैंने हर एक उसमें आपको ना कम से कम नंबर जिसके 50-60 नंबर आ रहे हैं उससे लेकर टॉपर जिसके 200-250 नंबर आ रहे हैं उनकी भी कॉपी इंक्लूडेड है, तो आपको हर तरह की एक वैरायटी मिल पाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ याद रखना कि जो आजकल देखो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, प्लस आपके जो एसएसडी वगैरह कैलकुलेशन का एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है। आजकल रेलवे से एक थ्योरी के क्वेश्चन और उठाने लग गए हैं, ये इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। तो रेलवे की थ्योरी जरूर देख जाना थोड़ी सी। सर्विंग में आपका जैसे चेन सर्विंग पे आपका करेक्शंस का कोई क्वेश्चन डाल दिया, उसके बाद आपका जो बियरिंग्स वगैरह के एंगल कैलकुलेटेड उनका डाल दिया, और एक कोई भी लेवलिंग में राइज एंड फॉल या जो हाइट HI मेथड से कोई भी क्वेश्चन डाल दिया, तो ये क्वेश्चंस आप देख लेना। इरिगेशन में कैनेडी लेसी ये सब इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी डेल्टा का छोटा सा न्यूमेरिकल, तो ये टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। हाइड्रोलॉजी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, आप आराम से स्किप करो, ओवरव्यू देख लो बस, बहुत है अगर टाइम मिले तो। इसमें जैसे टरबाइन का न्यूमेरिकल आता है और हाइड्रोलिक जंप वगैरह इन टॉपिकों से न्यूमेरिकल्स आने की संभावना होती है। पाइप्स का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, तो यहाँ से देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट में जनरली आता है टैंक डिजाइन, सेफ्टी टैंक, सेडिमेशन और ऑक्सीडेशन, किसी भी इनकी टैंक की डिजाइनिंग पूछ लेता है जल्दी से। अगर BOD COD पे दिया तो एक छोटा न्यूमेरिकल देगा, और बड़ा जो डिजाइनिंग का क्वेश्चन आएगा वो इन पे आएगा। ठीक है, या फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एक्सेट्रा, तो इन चीज़ों को इसमें देख लीजिएगा। BMC टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस है, इसमें क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, अगर आएगा तो या तो डिटर्मिनेसी का आएगा छोटा सा, या ऐसे जो स्लोप डिफ्लेक्शन या MD मेथड से क्वेश्चन आना सकता है, तो इन चीज़ों को आप देख लेना। देखो वैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कई बार क्या होता है चीज़ें पुराने टाइम से किसी चीज़ में आ नहीं रही होती है, लेकिन अब सडनली किसी सब्जेक्ट का कोई भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी डाल दे। भाई बॉस हम देखते हैं कि किसी सब्जेक्ट का बैटेज बिल्कुल है ही नहीं है, ये तो पिछले 10 सालों से एक नंबर की पूछी जा रही है, लेकिन अचानक से किसी बार देखा जाता है कि एक साथ ही उसको 10 नंबर में कर दिया कन्वर्ट। तो किसी का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए ओवरव्यू के तौर पे सभी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ेगी।
एस्टिमेशन है, बस प्रीवियस लगा लो, काम हो जाएगा। और जैसे इसमें मैंने आपको बताया जैसे कैनेडी लेसी थ्योरी वगैरह इन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके आपको क्या करना है, ईएस के सिर्फ कैनेडी लेसी के कुछ क्वेश्चन देख जाना। तो जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनमें आपको लगे कि यार एसएससी प्रीवियस ईयर मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो नहीं पाई है, तो उनको या तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू या फिर ईएससी मेंस में से उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। तो ये आपको पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। देखो अब मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं जिससे आपको एग्जाम का आइडिया हो जाए। दूसरा, कन्वेंशनल ईएसके से आपको वही क्वेश्चन लगाने हैं जिनका पैटर्न सेम एसएससी टाइप है चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ लगाने लग गए। और जो नए लोग हैं वो तो बस एसएससी प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज तक ही सीमित रहे, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैंने देख रखा, ऊपर आपको डाल रखा, तो वो आपको हेल्प करेगा कि किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी कोचिंग की लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट तो देना ही है, चाहे आपका सिलेबस हुआ हो या ना हो, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा तो अभी सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस करके फिर दूंगा टेस्ट, फिर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। टेस्ट सीरीज चलने दो, चाहे आपके नंबर 300 में से 50 ही आ रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, ठीक है। और वहाँ से देखिए आप गलती कहाँ कर रहे हो, जहाँ गलती कर रहे हो उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने टेस्ट सीरीज में कोई गलती अपनी पकड़ ली तो आप एग्जाम में उस चीज़ को नहीं करोगे रिपीट। तो यही एक टेस्ट सीरीज का मतलब होता है। ऐसा मत सोचना कि यार ये लोग तो टेस्ट सीरीज बहुत टफ बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्वेश्चन डाल रखे, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, डिमोटिवेट फील हो रहा हूँ। नहीं, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है आपकी गलतियों को पहचानने के लिए। नंबर जो भी आए डजेंट मैटर, नंबर आप टेस्ट सीरीज के नंबर बिल्कुल मैटर नहीं करते, आप एग्जाम में उससे अच्छा करोगे, ये भरोसा रखिए बस खुद पे। क्योंकि टेस्ट सीरीज वाला थोड़ी पेपर आएगा, पेपर तो अलग, एसएससी का पेपर का लेवल ज़्यादा नहीं होता, आपका इजी ही आएगा पेपर, बस पूरा गेम है वो है टाइम का और आपकी गलतियों का। अब जैसे आपने डिजाइनिंग का कोई क्वेश्चन किया आरसीसी का, पहली बार आपने कोई डाटा लिया, ठीक है, अब आपने यहाँ तक उसको डिजाइन कर दिया सपोज कीजिए। अब आपका क्या हुआ कि जो कि जैसे आपने क्या किया डिजाइनिंग में कि भाई आपने जो पहले आपने जो वैल्यूज थी कि भाई हमने जो बी है उसको 5 लेके डिजाइन कर दिया 0.5। अब इससे आपके आंसर आ ही नहीं रहा प्रॉपर, सेक्शन जैसे आपने डिजाइन किया अब वो किसी और के लिए डिजाइन हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा कि जो आपको वहाँ पे जो उस केस में कि भाई प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कि हमको कौन सा डाटा लेके डिजाइन करना, ताकि हमारी एक बार में ही आंसर आ जाए, बार बार हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको टेस्ट सीरीज से ही प्रैक्टिस आएगी। कैलकुलेटर में हम क्या गलती कर रहे हैं वो चीज़ें भी टेस्ट सीरीज में समझ में जाएगी कि है ये तो मेरे से कैलकुलेटर की गलती हो गई, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पे कि जो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे आप डेली रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है फार्मूला और इम्पोर्टेंट डाटा का। तो आपने जो शॉर्ट नोट बना रखे हैं उनसे रिवाइज कीजिए, आप आपकी हैंडबुक है तो हैंडबुक से रिवाइज कीजिए। नोट्स प्लस एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर प्लस ईएस की वही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है प्लस टेस्ट सीरीज, ये एक सारांश है इस चीज़ों का। राइट योर आंसर इन पॉइंट एंड यूज फ्लो चार्ट एंड डायग्राम वेयरएवर पॉसिबल। जस्ट एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता है सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताइए, तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि पहले आप ड्राई मिक्स वेट मिक्स वही 2 मेथड है, आप सब चीज़ें लिखना स्टार्ट करोगे, इतना कुछ नहीं लिखना है आपको, टाइम ही नहीं होता है। आप सिंपल यहाँ पे पहली लाइन लिखी, उसके बाद में यू इस तरह से एरो लगाया, और फिर आपने दूसरी स्टेज लिखी, फिर एरो लगाया, इस तरह से फ्लो चार्ट बना के एक तरह से दिखा दीजिए पेज में कि भाई ये है मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का डायग्राम अगर हो सकता है पॉसिबल तो रफली पेन से ही डायग्राम बना दीजिए वहाँ पे। स्केल डजेंट मैटर, बस आपका डायग्राम जैसे आपको ठीक लग रहा है बस बना दो। समझ गए बात को, ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुसना है, कोशिश करना है डायग्राम बनाने की अगर पॉसिबल है, और फ्लो चार्ट एंड टू द पॉइंट। ऐसे नहीं आपको रामायण लिखनी है, चीज़ों को आपको कंसाइज करके कंक्लूड करके उनको मेन पॉइंटों में लिखना है। ऐसा नहीं कि पूछ कुछ रहा है और हाँ वहाँ पे हम रामायण लिखने लग गए बढ़िया उन चीज़ों को रिपीट करके, ना, आपको उस तरीके से लिखना चाहिए कि बंदे को जब पढ़े ना उस लाइन को तो उसी से समझ में आ जाए कि हाँ इसने कुछ भी नहीं लिखा है,
इसने जो लाइन लिखी है ना वो टू द पॉइंट लिखी है प्रॉपरली, तो उससे भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है। बी शेयर्ड 40+ कॉपीज, तो ये देखो मैंने क्या है, जैसे ये वाली कॉपीज है, जिस तरह से ये कॉपी है, एसएससी का आपका इस तरह का पेपर आता है, ये पहला पेज आ गया, ये इंस्ट्रक्शंस का पेज हो गया, ये आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, फिर नीचे इस तरह से जगह होती है। तो मैंने आपको जैसे 250 नंबर से लेके और जिन बंदों के 60-70 नंबर आ रहे हैं उन सभी की कॉपी आपको 40+ कॉपीज़ की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करो, आराम से उनको देखो, थोड़ा आपको समझ में आ गया कि इन लोगों ने कहाँ गलती करी, क्यों उनके नंबर कटे हैं, प्लस हम कैसा लिखेंगे तो कैसे कैसे नंबर मिलेंगे, तो इन कॉपियों को देख को आपको ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आपका अगला पॉइंट होता है कि फिक्स स्पेस इन कॉपी सो डोंट मेक एनी मिस्टेक। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई स्पेस फिक्स है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, ऐसा नहीं कि आपने न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में ही गलती कर दी और आपको याद आया बाद में कि अरे यार मैंने तो ये वैल्यू गलत ले ली, अब दोबारा करता हूँ इस क्वेश्चन को, कहाँ से करोगे, जगह ही नहीं बची होगी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। तो ये चीज़ें कैसे समझ में आएगी कि आपको टेस्ट सीरीज से, इसलिए टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे नंबर जो भी आ रहे हैं उनके, वो लोग बहुत अच्छा करेंगे, ये मैं मानता हूँ। प्रैक्टिस ऑन कैलकुलेटर वेरी यूजफुल। बाकी अगर कोई भी आपको इश्यू होता है तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया के थ्रू और आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ में प्रॉब्लम है, इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो जो मेरे पास सजेशन होंगे वो मैं आपको दूंगा। आप बाकी टीचर्स से भी कंसल्ट कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल समरी थी जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज लगाइए अच्छे से और शॉर्ट नोट को डेली रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को पेज पलटते रहिए, जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें प्रीवियस ईयर एसएससी को अच्छे से लगा लीजिएगा। तो वैकेंसी काफ़ी है, इतना तो हो ही जाएगा कि आपका कोई ना कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए आपको। और जिन लोगों की अच्छी तैयारी है वो प्रॉपर रखिए, अच्छे से बूस्ट कीजिए, ताकि आप जो सबका मेन एम होता है CPWD वहाँ तक आप पहुँच पाए। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।